चलिए देखिए, अब हम लोगों का टॉपिक जो चलेगा वो 2.2 चलेगा। 2.1 आपने देख लिया, देखा ना। 2.1 का क्लास बहुत आसान था, बहुत आसान था ना। अब हम चलेंगे 2.2 में। 2.2 में हम लोग क्या चलते हैं, ध्यान से देखो। 2.2 में हम लोग चलते हैं सबसे पहले टॉपिक कि 2.2 में हम लोग क्या चलते हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। उसके बाद हम लोग का टॉपिक जो है ना बाबू, वो क्या है, इसी से संबंधित है। मान लेते हैं बाबू, मेरे पास, हम एक एग्जांपल समझाते हैं। मेरे पास 3 लड्डू है, 2 जगह बांटना है, x और y। मान लो 2 व्यक्ति है हमारे घर में और मान लो हमारे पास 3 लड्डू है। कैसे बांटेंगे, एक इनको देंगे, एक इनको देंगे। 1.5 आप बोलिएगा 1.5 देंगे सर, तो झगड़ा हो जाएगा। बोलेगा उसको ज्यादा मुझे कम दिए हैं, होता रहता है। तो हम आसान तरीका बताते हैं, एक इनको दे दीजिए, एक इनको दीजिए। एक जो बचेगा ना, उसको क्या करना है, उसको पूरा तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर दीजिए, चूर दीजिएगा। आप इससे फिर 2 ठो बना दीजिए छोटा छोटा, एक इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए। समझ गए? तो इसको कहा जाता है बाबू बांटना। इसी तरह बांटा जाता है। तो मान लेते हैं बाबू, हमारे पास 3 लड्डू है, 1 2 3। 3 को 2 जगह कैसे बांटेंगे, तो 1.5 वाला लॉजिक नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को 8 बार पढ़ेंगे बेटा, कितना आएगा, -8x²। क्या इसको इससे गुना करें, इतना आएगा ना। ठीक है, ये माइनस को भूल जाओ। 2 चौका 8, 2 दूना 4। ये तीनों में से बाबू बताइए, ये तीनों में से क्या करेंगे जो मेरा -2 आएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन हमको -2 में चाहिए, तो -2 में कैसे आएगा, क्या करेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे। 2 में से 4 घटाएंगे तो मेरा -2 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? फिर से बतावे, मुझे -2 चाहिए था ना, -2x चाहिए था, मुझे -2 चाहिए ना। अभी x को भूल जाइए आप, अभी आपको केवल -2 लाना है। ओके, तो -2 कैसे आएगा सर, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, लेकिन हमको -2 कैसे आएगा सर, 2 में से 4 घटाना पड़ेगा तब -2 आएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या घटाएंगे, 2 में से -4 घटाएंगे, तो 2 में से -4 का तो -2 बचा। अब देखो x 2 को है, एगो x इसके साथ, एगो x इसके साथ, यहां पर भी x आ गया, -2x। क्या कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे, बोलिए x²। बताइए, ये -2x की जगह पर, -2x की जगह पर क्या लिखेंगे, +2x - 4x, +2x - 4x, और -8 के -8। हम पहला लड्डू दे दिए और लास्ट वाला लड्डू दे दिए, ये बीच वाला तोड़ ताड़ किए हैं। नहीं समझे? हम बीच वाले लड्डू को तोड़ ताड़ किए डियर, समझ गए? अब देखिए, अब 2 के पहले प्लस तो होगा। अब बताइए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x 2 है और यहाँ पर 2x है। यहाँ 2 x, यहाँ पर एक ही को x है, तो क्या करेंगे, एक x कॉमन कर देंगे, बाहर कर देंगे। 2x में 1x निकला, 1x बचा, अभी प्लस के प्लस। ये जब x बाहर हो गए तो यहाँ पर कितना बचा, 2। क्या कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में सभी को आ गया? ये माइनस है सर, और ये भी माइनस। चलिए, ये माइनस है ना सर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसको उतार दीजिएगा, ठीक है। माइनस है, हम माइनस निकाल दिए। इस चरका पढ़ा में 4 आता है, चरका पढ़ा में 8 आता है, तो 4 को कॉमन कर देंगे। लेकिन यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है, कोई बात नहीं। माइनस माइनस प्लस, ये 4 बाहर हुआ, यहाँ पर कितना बचा, x। माइनस माइनस प्लस, चरका पढ़ा 8 के बार में आया, 2 बार में। क्या कोई दिक्कत है? x + 2 मिला। अगर जब ये दोनों मिल जाएगा सेम सेम, तब समझिएगा आपका क्वेश्चन सही बन रहा है, आपका क्वेश्चन सही बन रहा है। तो क्या करेंगे, 2x है, x + 2 मिला, x + 2 यहाँ उतार दिया सर। और सर यहाँ क्या बचा सर, x - 4 बचा। बोला था सर शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम बराबर 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, बराबर 0। हेलो, ध्यान से देखिए,
अब ये 0 पर अधिकार किसका है? इसका भी अधिकार 0 के ऊपर है और इसका भी अधिकार 0 के ऊपर है। तो क्या करेंगे? x + 2 बराबर 0 और यहाँ क्या हो गया? x - 4 बराबर 0। समझ गए? यहाँ हुआ x बराबर 0 प्लस में था, उधर का क्या हो गया? -2। अब x बराबर 0 में से 2 गया तो -2 बचा, x का मान -2 आया। यहाँ x बराबर 0 माइनस में था, उधर का क्या हुआ? +4। अब यहाँ x बराबर 0 में से 4 जोड़े तो 4 आया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डियर -2,4, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4, -2। उल्टा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? समझ में आ गया? आगे का टॉपिक देखिए, आगे समझा। देखिए ये आपको रफ में लिखना है, ये आपको रफ में बनाना है, ठीक है? अब सेकंड का क्वेश्चन सबको बोलिएगा, बोलिए 4s² - 4s + 1 फिर से बोल रहे, बोलिए 4s² - 4s + 1 आगे बतावे। सेकंड टॉपिक देखिए क्या बोलता है। हम क्या करेंगे पहले इसको, यहाँ 3 लड्डू का लॉजिक है, वही क्या करेंगे पहले। अच्छा 3 लड्डू का लॉजिक रहेगा, क्या करेंगे सर? इसको पहले वाले को अंतिम वाले से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? पहला स्टेप है आपका, पहला काम है 4s² को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4s²। क्या आएगा? अब 2 से इसको भागा दीजिए, 2 दूना 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जो मेरा -4 आएगा, हम इतना अंदर 4 आ जाएगा सर, दोनों जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। लेकिन -4 कैसे आएगा? तो सर -2 और -2 ना, -2 और -2 माइनस माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह देंगे माइनस का, 2 2 4। नहीं समझे? 2 2 4। अब दोनों में s, यहाँ पर s 2 को था, एक s यहाँ एक s यहाँ, जब दोनों साथ s होते यहाँ पर भी s हो गया। क्या कोई तकलीफ है? नहीं समझ में आया? पूरा आगे समझ में? आगे देखिए क्या बोलते हैं। 4s² यहाँ हुआ। अब बताइए ये -4s की जगह पर क्या लिखेंगे? -2s क्या बोलोगे? +1 के 1। 4s² के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं और +1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको बदलाव करेंगे खाली। समझ रहे ना? आगे देखिए, ये चरका बड़ा में 4 आता है, लेकिन चरका बड़ा में 2 आता है क्या? नहीं आता ना? हाँ। अच्छा चरका बड़ा में नहीं आता, चरका बड़ा में तो 4 आता है, लेकिन चरका बड़ा में 2 नहीं आता। अच्छा उल्टा कर दीजिए, 2 का बड़ा में 4 आता है और 2 का बड़ा में 2 भी आता है ना। 2 कॉमन कर दीजिए सर, यहाँ 2 s है सर और यहाँ 1 s है, 1 s कॉमन कर दिए सर। नहीं समझा? अब ये 2 का बड़ा में 4 आया 2 बार में, कोई दिक्कत है क्या? 2 का बड़ा में 4 क्या है? 2 बार में। 2 s में 1 s निकला, कितना s बचा? 1 s माइनस के ये 2, देखो 2s और 2s मिला ना, तो 2s का बड़ा में 2s के बार में आया, 1 बार में हो गया। नहीं समझे? अब यहाँ माइनस के माइनस बाहर कर देंगे, पता है ना आपको, जो चिन्ह रहेगा उसी को बाहर। बताइए ये 2 का बड़ा में 2 आता है ना? अरे 2 का बड़ा में 2 आता है? 2 का बड़ा में 1 आता है क्या? 2 का बड़ा में 2 आता है, लेकिन 2 का बड़ा में 1 आता है। तो उल्टा कीजिए, 1 का बड़ा में 2 आता है हाँ, और 1 का बड़ा में 1 आता है, आता है यस, तो 1 को कॉमन कर देंगे। अब बताइए ये माइनस माइनस प्लस, 1 का बड़ा में 2 आया 2 बार में, s के s माइनस प्लस माइनस, अरे माइनस प्लस माइनस, 1 का बड़ा में के बार में आया? 1 बार में। तो 2s - 1 2s - 1 मिला? नहीं समझे सर जी? दोनों मिला ना सेम सेम? तो यहाँ उतारेंगे सर 2s - 1 और यहाँ पर भी ये देखो, ये वाला यहाँ लिखेंगे 2s और ये वाला -1 यहाँ बराबर 0। फिर से बता रहे हैं, ये दोनों में से एक बार उतारते हैं और इसको यहाँ बराबर 0 दे देंगे, है ना? अब देखिए बोले 2s - 1 बराबर 0, बोले 2s बराबर 0, माइनस में था उधर +1। अब यहाँ 2s बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, इसीलिए s बराबर 1 ऊपर और 2 नीचे, s का मान 1/2 आया। आगे देखिए 2s - 1 बराबर 0, है ना? अब यहाँ 2s -1 बराबर 0 हुआ, माइनस में था कुछ हुआ प्लस। अब 2s बराबर 1 में से 0 जोड़े 1, इसीलिए s बराबर 1 ऊपर और 2 नीचे, इसका मान भी कितना आया? 1/2, 1/2 इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए थर्ड टॉपिक में हम लोग को क्या कहता है। देखिए थर्ड टॉपिक में देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है सर
6x² माइनस 3 माइनस 7x। हाँ, द्विघात बहुपद के रूप में ये नहीं है। अब हम आप लोग एक चीज बताने भूल गए, द्विघात बहुपद यहां बोला था, और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं सर क्या होता है? सो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद रखिएगा, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए हम इसको अरेंज कर दिए। अब अरेंज कैसे करना है, यहां लिखेंगे सर, यहाँ पे 6x²। अब यहाँ कितना बचा? माइनस 7x, और ये माइनस 3, इसको इधर उधर कर देंगे। अब देखिए तो ये x² के फॉर्म में, फिर x के फॉर्म में, प्लस c के वैल्यू कुछ समथिंग हो गया है ना। अब लिखेंगे 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18x²। अब 2 से 2 9 18, 3 तिया 9। अब बताइए ये -7 कैसे आएगा? बताइए सर, 2 में से 3 तिया 9, 2 में से 9 जाएगा तो मेरा -7 आ गया। आया ना यार? देखिए तो 2 के 2 हुआ ना, 3 तिया 9, 2 में से 9 के तो -7 आ गया। अब यहाँ 2x था, एक x यहाँ, एक x यहाँ, जब दोनों साथ x हुआ यहाँ पर भी x हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ लिखेंगे 6x² हुआ, उसके बाद क्या करेंगे? 6x² के बाद क्या लिखेंगे? बोलिए 6x² के बाद -7x की जगह पर क्या लिखेंगे? प्लस 2x माइनस 9x और -3। समझ गए? अब यहाँ देखिए 6 है और यहाँ 2 है, 2 का बड़ा में 6 आता है, 2 का बड़ा में 2 आता है, सॉरी 2 का बड़ा में 2 आता है, 2 का बड़ा में 6 आता है, 2 का बड़ा में 2 आता है, 2 कॉमन कर दिए। यहाँ 2 x है, यहाँ पर 1 x है, 1 x कॉमन कर दिए हैं। देखिए 2 का पारा में 6 आया 3 बार में, 2x में 1x निकल गया, अभी प्लस बचा। 2x का पारा में 2x आया 1 बार में, आया ना जी? माइनस हुआ, 9 है और ये 3 है, 9 का पारा में 9 आता है, लेकिन 9 का पारा में 3 नहीं आता है, उल्टा दीजिए, 3 का पारा में 9 आता है और 3 का पारा में 3 भी आता है, तो 3 को कॉमन कर दिए। कोई दिक्कत है क्या? अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 का पारा में 9 के बार में आया, 3 बार में, अब यहाँ x के x, अब ये माइनस है और यहाँ माइनस है, क्या हो गया? प्लस। ये 3 का पारा में 3 आया 1 बार में, तो 3x + 1, 3x + 1 मिला। यहाँ पर लिखेगा 3x + 1, ये को निकल गया, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, 3x + 1 बराबर 0, और एक बार 2x - 3 बराबर 0। यहाँ बोलेंगे 3x बराबर 0, प्लस में था -1, अब 3x बराबर 0 में 1 गया तो -1 बचा, नहीं समझे? अब इसीलिए x बराबर ये -1 ऊपर और 3 नीचे, 3 नीचे, x का मान इतना आया। आगे 2x बराबर 0, माइनस में था तो जुआ प्लस 3, अब 2x बराबर 0 में से 3 जोड़े 3 आया, इसीलिए x बराबर 3 ऊपर और 2 नीचे, x का मान 3/2 आया। कोई दिक्कत? आप इसको लिख सकते हैं कैसे? -1, 3, 2/3 इसका आंसर, सॉरी 3/2, 3/2 आंसर। इसको पहले, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए हमारे पास 4th टॉपिक है, वो 4th टॉपिक का नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा। 4th टॉपिक का नाम है 4u² - 8u। 4u² - 8u, ये u लिखा हुआ है, हाँ 84 मत समझिएगा, ये u है, u, ठीक है। अब बताइए क्या इसे तोड़ने की जरूरत है? नहीं। क्यों तोड़ने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी 2 भाग में बटा हुआ है, 2 ठो है, 2 जगह बांटना है, तो पता ना कि इतना कितना बांटा होगा, एक पीस बांटा हो जाएगा। तो सर हम इसको आसान तरीका बनाते हैं, कैसे आसान बनाएंगे? और ये क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में आता है, ये दोनों में से कॉमन क्या हुआ? यहाँ पर चरका बड़ा में 4 आता है, चरका बड़ा में 8 आता है, 4 कॉमन कर दिए, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ 2 यू है, यहाँ पर 1 यू है, यहाँ 1 यू बाहर कर दिए, ठीक है। चरका पाड़ा में 4 कट गया, यहाँ 2 यू में 1 यू निकला, यहाँ पर यू बचा, माइनस चरका पाड़ा में 8 है, या 2 बार में ये यू बाहर हो गया, समझ रहे हैं ना? अब उसके बाद क्या करेंगे? बराबर 0 सीधे दे देंगे, क्योंकि और आगे टूटने वाला है नहीं। तो क्या करेंगे? इसको एक बार लिखेंगे सर 4u बराबर 0, और एक बार u - 2 बराबर 0। सर जी इसीलिए u बराबर 0, ये इसके बाई में 4 चला गया सर। अब u बराबर कितना हुआ? 0 को 4 से भागा देंगे तो 0। अब u बराबर
ये 0 था, माइनस में था देखो जी +2। अब u बराबर 0 में से 2 जोड़ेंगे तो 2 आया, तो इसमें से कितना आएगा 0,2 या तो फिर 2,0। हम कुछ भी लिख सकते हैं इसका आंसर, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जगह नहीं था, इसीलिए। समझ रहे ना? हाँ, ये समझ में आ गया आपको? अब चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक में था, क्वेश्चन में कितना चलेगा जी? 5th में क्या था? t² - 15। ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा है लॉजिकल क्वेश्चन है। ये भी दो भाग में बांट दिया है, ये 2 ठो लड्डू इसमें दिया है, तो इसको भी तोड़ा तोड़ी कुछ नहीं चलेगा। आसान तरीका है, कैसे बनाएंगे देखिए। t² - 15 है, एक बार यहाँ पर t² यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 15 है, 1 कॉमन कर देंगे, क्योंकि कुछ नहीं अगर मिलता है तो 1 मिलता जरूर है, क्योंकि 1 का पढ़ा में कुछ भी आता है, रेखा पढ़ा 15 आता है। तो 1 को जब t² बार भागा दिए तो कितना आएगा? t² कटा 1 का पढ़ा 15 के बनाया 15 बार में, यहाँ बराबर 0 उसके बाद दे देंगे, क्या दे देंगे? बराबर 0। यहाँ पर क्या बचा? t² है जी, t² यहाँ पर हुआ और -15 हुआ बराबर ये 0, ये यहाँ पर गुना में था, इधर आएगा क्या हो गया? भाग में। भाग में हुआ ना, फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पर गुना में था, इधर क्या होगा? भाग में। लेकिन भाग में हुआ तो बटा में 1 छिप गया, बटा में क्या हुआ? छिप गया। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, यहाँ t² है तो यहाँ पर लिखे t² बराबर 0, माइनस में था कुछ हुआ +15, यहाँ t² बराबर 0 में से 15 जोड़े 15 आया, इसीलिए t बराबर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट अंडर देंगे 15। अब रूट अंडर रहेगा तो यहाँ पर प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पर t हुआ बराबर, ये जब स्क्वायर हटा तो इधर रूट अंडर आ गया, क्या बचा? t बराबर √15 और एक बार t बराबर -√15। इसका आंसर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आंसर आ गया। आगे देखिए 6th में क्या बोलता है। 6th टॉपिक देखिए, 6th में कहता है 3x² - x - 4 है। 3x² - x और -4 है। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, पहले 3 को जब 4 से गुना किए तो 4 तिया 12, x², 2 से लगाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6। इन तीनों को क्या करेंगे, जो मेरा -x आएगा, अरे -x मत समझिएगा, -1x समझिएगा, -1x है, कितना है? -1x है। तो अब क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 में से 3 जगह 1 तो बचेगा, लेकिन माइनस में कैसे आएगा? तो उल्टा देंगे सर, क्या 3 में से 4 जाएगा तो हमारा माइनस आएगा, है ना? अब यहाँ पर 2x था, 1x इसके साथ 1x इसके साथ, जब दोनों साथ x हुआ यहाँ पर भी x आ गया। देखिए तो क्या बता रहे थे हम आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया था -1 कैसे आता है। यहाँ पर 3x² हुआ, अब यहाँ 3 के पहले प्लस है ना जी, तो प्लस 3x लिखेंगे, और -4x हुआ और -4 हुआ, हो गया। यहाँ 3x² है, माइनस देखिए, अब यहाँ -x 1x की जगह पर क्या लिखे? +3x और -4x लिखे, -4। अब ये दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है कॉमन। 2x है, यहाँ पर 1x है, 1x कॉमन कर दिए। अब बताइए 3 तो बाहर हुआ, ये 2x में 1x निकला, यहाँ पर 1x बचा, अब यहाँ प्लस हुआ, अब 3x का बड़ा में 3x आया एक बार में, माइनस हुआ, ये 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 को कॉमन कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 बाहर हुआ, यहाँ पे कितना बचा? x बचा, माइनस माइनस प्लस, 4 का बड़ा में 4 आता है एक बार में, x + 1 x + 1 मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 1, और यहाँ कितना हुआ? 3x - 4, 3x - 4 = 0। उसके बाद क्या करेंगे? x + 1 बराबर 0, और यहाँ पर लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0। समझ रहे ना? आगे देखिए, x बराबर 0, प्लस में तो कुछ हुआ -1, अब x बराबर 0 में बन गया तो -1 बचा। अब यहाँ 3x लिखे बराबर 0 हुआ, माइनस में तो कुछ हुआ +4, अब 3x बराबर 0 में से 4 जोड़ेंगे तो 4, इसीलिए x बराबर 4 ऊपर और 3 नीचे, इसका आंसर। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन 2.2 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहां पर द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। आपको योगफल हम आपको एक
लॉजिक बताते हैं। शून्यकों का योग बोला, जब शून्यकों का योग बोलेगा ना तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ये शून्यकों का योग का मान दिया है और ये आपको गुणनफल का मान दिया है। किसका मान दिया है? गुणनफल। तो बोलेंगे शून्यकों का योगफल, इसको इंग्लिश में इसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा। क्या बोला जाता है? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल, प्लस मतलब योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मान कितना दिया था? 1/4। कितना दिया था? 1/4। फिर से बोल रहे हैं, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को ही बोला जाता है शून्यकों का योगफल। और इसका मान दे रखा था 1/4। अब शून्यकों का योगफल का मान क्या होता है? क्या था फॉर्मूला? -b/a। क्या होता है? -b/a। अब इसका मान कितना दिया था? 1/4। 1/4। अब ये माइनस देखो, अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है शून्यकों का योगफल। क्या बोला जाता है? शून्यकों का योगफल। और इसका फॉर्मूला क्या था? -b/a। -b/a। अब ये माइनस इधर था, माइनस था ना, अब इस माइनस को उधर लेके जाना है। क्या करेंगे? इधर 2 माइनस देंगे। कितना माइनस देंगे? 2। एक माइनस कट गया तो क्या बचा? b/a बराबर 1/4, -1/4। तो आया, देखो माइनस आया ना। अब देखिए यहाँ ये क्या है? 1 है, तो बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है? -1/1। -1/1। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। क्या होता है? -1/1। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना आया? 4। और यहाँ पर a का मान कितना है? 1। तो क्या करेंगे? इसको 4 से गुना करेंगे। कितना से? 4 से। और इसको भी 4 से। जब यहाँ 4 से ना, यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 एकम 4। अब 4 एकम 4 मिला या नहीं मिला? बताइए, a का मान कितना हुआ? 4। यहाँ पर भी a का मान कितना आया? 4। मिल गया ना। अब हमें क्या बोला था? द्विघात बहुपद ज्ञात करने। क्या बोला है? द्विघात बहुपद। बोलो, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था? बोलो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक जगह पर 2 बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे एरो मार दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या? क्या मार दीजिएगा? अच्छा, एरो क्यों मारेगा वहां पे? एक ही लाइन में डबल क्या नहीं हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता, बराबर डबल नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्या बोलता है। आगे में देखिए क्या बोल रहा है। यहां पे लिखेंगे a का मान कितना था? a का मान कितना था? 4। अब यहां पर हम a का मान लिखे नहीं, हमको लिखना चाहिए था। इसको लिखने से पहले लिख दीजिए एक बार आप लोग। बताइए, a का मान कितना आया? 4। और b का मान कितना आया? b का मान -1 आया। और c का मान कितना आया? -4। बोलिए, द्विघात बहुपद एरो मारिएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान कितना था? 4। तो यहाँ 4 दीजिए, गुना x² के x²। b का मान कितना है? -1। और गुना x के x प्लस c का मान कितना है? -4 बराबर 0। फिर से बता रहे हैं, a का मान कितना था? 4, बीच में गुना x के x² प्लस के प्लस b का मान -1, तो माइनस में होल में बंद कर दिए, गुना के गुना x के x प्लस के प्लस c का मान -4 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे 4 को x पर कितना आया? 4x² प्लस माइनस 1 को x पर पढ़े तो x आया। अभी प्लस -4 बराबर 0 इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? आगे देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? √2, सबको बोलिएगा, बोलिए √2 कॉमा 1/3 बताइए, √2 1/3 इसका मतलब क्या होता है? बताइए, यहाँ पे आपका किसका मान दे रखा है? ये किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा का मान। किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा का मान। और ये किसका मान है? अल्फा इंटू बीटा का मान। किसका मान है? अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, क्या देखिए, तो क्या करेंगे? बोलिए, अल्फा इंटू, बोलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या देता? √2 बाय में 1। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। देखिए तो है ना। अब यहाँ कितना दिया था? √2
बटा 1। अब ये माइनस हटाने इधर कितना माइनस देंगे, 2 माइनस देंगे, ताकि एक माइनस माइनस कट जाएगा, तो b बटा a बराबर कितना हुआ, √2 बटा 1। कोई दिक्कत है क्या? अब आगे देखिए, बोलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बाई ए। सब बोलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा मान क्या होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। तो यहाँ लिखेंगे, बोल c/a इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए डियर, a का मान 3, a का मान और यहाँ a का मान 1। अरे बाबा क्या करेंगे, इसको 3 से गुना और इसको भी 3 से गुना। देखो डियर, 3 एकम 3। अब यहाँ 1 छिपा हुआ था, 1 तिया 3, √2 माइनस के माइनस हो गया। कोई दिक्कत है क्या? 2√3 के देखो, √2 को 3 बार गुना के, तो ये 3 पहले आ गया, √2 बाद में चला गया। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए a का मान कितना हुआ, a का मान देखो, a का मान कितना हुआ, a का मान 3 हुआ, यहाँ पर भी a का मान 3, यहाँ पर भी a का मान 3। बात समझ में आ गया? अब बताइए b का मान कितना है, b का मान कितना है, -3√2 और c का मान कितना है, 1। कितना है, 1। अब बताइए a b c 1 है। अब बोलिए द्विघात, एक साथ द्विघात, बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताइए a का मान कितना हुआ, 3, बीच में गुना, x² के x² प्लस b का मान कितना हुआ, -3√2। अब गुना x के x प्लस c का मान 1 बराबर 0। अब यहाँ एरो मारेंगे, 3 को x बराबर पड़े कितना, या 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2 के 3√2। अब x के x प्लस 1 के प्लस 1 बराबर 0 इसका आंसर। क्या कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, 0,5। सुनिए 0,5। इसके बाय में देखो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 0/1। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a बराबर 0/1। ये माइनस है ना, इधर माइनस लाना है, क्या करेंगे, डबल माइनस देंगे, ये माइनस माइनस कटा ना, क्या बचा, b/a बराबर 0/1। 0/1। अब माइनस उतार दीजिए। अब आगे देखिए क्या हुआ, बोलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √5/1। √5/1 बोला कीजिए डॉल। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, c/a बराबर यहाँ कितना हुआ, √5/1। अब यहाँ a का मान 1, यहाँ पर b का मान 1, तो यहाँ पर गुना करने की किसी की जरूरत है क्या? तो a का मान मेरा 1 आ गया सर, b का मान कितना हो गया, -0 और c का मान √5। बोलिए द्विघात बहुपद। बताइए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था, बोलिए ax² प्लस bx प्लस c, बोलो प्लस c बराबर 0 होता ना। यहाँ a का मान कितना हुआ, 1, तो यहाँ 1 गुने x² के x² प्लस b का मान -0 गुना x प्लस c का मान √5 बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे, x² एकम x² प्लस माइनस माइनस 0 को x पर पढ़ेंगे कितना, या 0x प्लस √5 के √5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 वैल्यू खत्म, x² हुआ प्लस √5 हो गया बराबर 0 इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या, 0x का वैल्यू खत्म कर दिए, समझ में आया ना। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, फोर्थ में कहता है, फोर्थ पॉइंट में कि सर 1,1 बताइए ये किसका मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान। किसका मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का। बोलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/1। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, -b/a। इसका मान क्या दे रखा है, 1/1। अब ये माइनस को हटाने, इधर माइनस के देंगे 2 ठो, कितना, एक माइनस माइनस कट गया, कितना हुआ, b/a बराबर कितना हुआ, -1/1। -1/1 बोलो कसके। और बोलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा था, 1/1। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। अच्छा बताइए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है,
अल्फा इंटू बीटा का मतलब, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या था, शून्यकों का गुणनफल। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था, सी बाई ए। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ 1/1, ए का मान 1, यहाँ ए का मान 1। अब बोलिए ए बराबर 1, बोले बी बराबर, बी कितना हुआ, -1, सी बराबर 1, सी बराबर 1। आगे देखिए क्या बोलेंगे, बोले द्विघात बहुपद, एरो मारेंगे है ना। बोले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना हुआ 1 गुना x स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस b का मान कितना हुआ -1 गुना x और प्लस c का मान 1 बराबर 0। एरो मारेंगे, x स्क्वायर कम x स्क्वायर प्लस माइनस एक को x बराबर कितना या x प्लस 1 बराबर 0। इसका आंसर क्या बनेगा? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए फिफ्थ, -1/4, 1/4। सबको देखिएगा। कहता है क्वेश्चन में क्या, -1/4, 1/4। देखिए बोलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -1/4, -1/4। अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था, -b बाई ए, मतलब -1/4। ये माइनस कटा, क्या बचा, b बाई ए बराबर 1/4। कोई दिक्कत है क्या? इसमें डायरेक्ट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, माइनस में कोई जरूरी थोड़ी ना, इधर वाला माइनस को उधर ले जाने के लिए हम लोग डबल माइनस देते थे, लेकिन यहाँ अगर कट गया तो अच्छा बात है जी, हम परेशानी से बच गए। तो अब बोलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। अल्फा इंटू बीटा मान क्या था, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए, 1/4। ए का मान 4, तो बोलिएंगे ए बराबर 4, बी बराबर कितना हुआ 1 और सी बराबर 1। बोलिए द्विघात बहुपद, फॉर्मूला क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ बताएंगे a का मान कितना हुआ 4, बेचो गुना x और के x स्क्वायर, b का मान 1, x हुआ प्लस c का मान 1 बराबर 0। यहाँ बोलेंगे 4x और के 4x स्क्वायर प्लस x कम x प्लस 1 बराबर 0। इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए डियर, 6 नंबर का टॉपिक क्या कहता है, 6 में कहता है 4,1 दिया हुआ, 4,1। जानते हैं बाबू ये क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे इसको? बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/1। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b बाई ए। अब यहाँ 4/1 था, तो ये माइनस को हटाने इधर कितना माइनस देंगे, डबल माइनस देंगे। 1 माइनस कटा कितना हुआ, b बटा ए बराबर कितना हुआ, -4/1 कितना हुआ बताइए तो? बोले अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/1। इसका फॉर्मूला क्या था, c बाई ए 1/1। ए का मान यहाँ पर भी 1, यहाँ ए का मान 1। बोलिए a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। बोले द्विघात बहुपद, फॉर्मूला क्या था, बोले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताइए a का मान, अब देखिएगा a का मान 1 है तो 1 उतारेंगे बीच में गुना, x स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस ये b का मान माइनस में है, इसको इसलिए हॉल में बंद कर देना। अब यहाँ x हुआ प्लस c का मान 1 हुआ बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर कम x स्क्वायर प्लस माइनस 4 को x बराबर 4x आया प्लस 1 बराबर 0। इसका आंसर। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 खत्म हो गया। रहा एग्जाम्पल का बात, तो हम कल इसका एग्जाम्पल साइड से करवा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल साइड से कंप्लीट करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल का जो वीडियो चलेगा, कल का जो क्लास चलेगा, इस लेसन का हम लोग एग्जाम्पल बताएंगे और साथ में साथ हम लोग 2.3 को भी स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।